हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और ये देखिए, तो अब पूजा का टाइम होने वाला है। धीरे धीरे 1 घंटे हैं अभी तो मैं पहले से सब तैयारी कर दे रही हूँ। ये सीख होती हैं जो इनको छील के, और वो इसमें चावल कपड़े में, लाल कपड़े या पीले कपड़े में कोरा होना चाहिए, तो उसमें चावल बांध के रखे जाते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ। और ये सब चीज़ें मम्मी जी ने ही बताई थी मुझे पहले। तो जो भी अभी भी कुछ ना कुछ गलतियाँ होती रहती हैं, तो मम्मी जी बताती रहती हैं, तो उन्हीं से पूछ के सब चीज़ कर रही हूँ मैं। तो 7 सीखों में थोड़ा चावल कपड़े में बांध के मैंने रख लिए हैं। और अब यहाँ पर मैंने करवा उठाया, तो अब करवा भरना है। तो हमारे यहाँ पे मतलब मम्मी जी बोलती थी कि पहले तो चावल के लड्डू बना के भरे जाते थे, लेकिन अब कोई बनाता नहीं है। वैसे क्यों परेशान हो, तो लाई मंगा के लाई भर लेना। तो लाई भरी थी मैंने, और जो मीठा वगैरह होता है और जो पूड़ी होती हैं पूजा वाली 7, वो यही चीज़ें भरी हुई थी, तो यही भरी थी मैंने। तो ये देखिए, मैं वही कर रही हूँ। ये सब चीज़ करके इसके बाद मैं तैयार होने जाऊँगी, फिर इसके बाद मैं पूजा करूँगी। अभी तो फिर भी टाइम है काफ़ी, तो आराम से धीरे धीरे सारी तैयारियाँ कर ले रही हूँ। और खाना वगैरह से तो मैं फ्री हो ही गई हूँ। तो ये देखिए, मैंने पहले इसमें लाई भरी, लाई के बाद मैंने पूजा की पूड़ियाँ वगैरह भी भरी, और उसके बाद मीठा भरा। इसके बाद मैंने सीखें भी इसमें लगाई, जैसे लगाई जाती हैं। तो करवा तो तैयार हो गया है, लेकिन जिसमें दूध भरा जाता है अर्घ देने के लिए, अभी उसमें दूध भरना रह गया है। तो मिट्टी के करवे में ये सब चीज़ें भरते हैं। और दूसरा मतलब धातु का होता है किसी भी चीज़ का, मतलब ये तो पीतल का है। तो इसमें मैंने दूध भरा था अर्घ देने के लिए। तो सारी तैयारियां लगभग हो गई हैं। बस यहाँ पे ये देखिए, पूजा की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो इस तरीके से रंगोली बनाने से ना बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जल्दी हो गई थी। वो वैसे बनाओ हाथ में लेके आटा, उंगली से चुटकी में लेके, तो बड़ा टाइम लगता है। ऐसे आसानी से बन गया था, तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही बना ले रही हूँ। और अगर लाल कपड़ा बिछा रही हूँ, अगर पीला कपड़ा हो तो पीला भी बिछा दो या लाल बिछा दो। ब्लैक तो नहीं बिछा सकते हैं, तो मेरे पास लाल कपड़ा ही रखा हुआ था, और कोरा है, मतलब पहना हुआ या यूज नहीं किया हुआ है ये। तो मैंने वो ही बिछा दिया। कैलेंडर भी लगा दिया था, और ये देखिए भगवान भी रख दिए हैं। और फूल वगैरह जो पूजा में सामान लगना है, वही सब मैं आराम से रख रही हूँ। ये सब करने के बाद मैं तैयार होने जाऊंगी। अभी तो काफ़ी सामान बचा है, थाली भी नहीं पूजा की लगी थी। तो ये देखिए, चूड़ियाँ, बिंदी और सिंदूर वगैरह, और बत्ती बना के दीपक के लिए, ये सब चीज़ें रह गई अभी करने को। काफ़ी लगता है इसमें तो ये सब करने के बाद, तैयार होने के बाद सीधे मैं पूजा कर लूँगी। तो ये देखिए, और ये चप्पल शिवांशी की रखी हुई है। जब देखो तब दिन भर चप्पल पहने पूरे घर में घूमती रहती है। उससे बोलो कि यहाँ रख दो, उठा के वहाँ रख दो, तो नहीं रखती है। मैंने भी नहीं ध्यान दिया, तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। और पूजा की थाली तो मेरी लग चुकी है। अब मैं इधर पे हल्दी से वो बना रही हूँ, सातिया बनाया जाता है जो, इसमें कलश रखूँगी। तो वो बन गया है, मैं कलश रख दूँगी। तो लगभग मेरी तैयारियां हो गई है पूजा की, और जो भी रह गई है वो भी बाकी का कर ले रही हूँ। दीपक तो रख दिया है कलश में। अभी कलश में जो प्लेट रखी हुई थी उसमें चावल रख के फिर दीपक रखा है मैंने, क्योंकि ऐसे खाली नहीं रखते हैं कलश में। और ये 5 मिट्टी की
टुकड़े हैं जो मतलब पीली मिट्टी के हैं, इनकी गौरा माता बनाई जाएंगी। इनका पूजन होगा। और जो करवा बदले जाते हैं तो 2 लोग होते हैं तो एक दूसरे से बदल लेते हैं, नहीं गौरा माता से ही बदल लिए जाते हैं। तो ये तो पूजा में रखे ही जाते हैं, तो वो भी रख लिए हैं मैंने। तो ये देखिए दूध भी रख लिया है लोटे में। अभी मैं करवा धुलने गई थी, धुल के लाऊंगी, उसके बाद उसमें दूध भर के रखूँगी। तो अब इसमें मैंने दूध भी भर लिया और थोड़ा पानी भी मिला दिया। मम्मी जी बोल रही थी थोड़ा पानी मिला लेना, तो मिला लिया मैंने। और ये देखिए मिट्टी का करवा भी रख दिया इस साइड और उस साइड ये, और इसमें सीख भी लगाना रह गई थी तो सीख भी लग गई हैं। तो ये देखिए पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं, बस अब मुझे भी तैयार होना। तो ये साड़ी पहनूंगी और ये चूड़ियाँ और ज्वेलरी जो रखी है वो पहनूंगी। तो बस साड़ी तो मैं पहन चुकी हूँ और कंघी भी कर ली है मैंने। तो अब इसके बाद में ज्वेलरी पहन रही हूँ। हल्की सी पहनी थी मैंने, ज़्यादा भारी नहीं पहनी थी और ठीक लग रही थी वैसे। और ये देखिए तो साड़ी मैंने पहन ली है, ज्वेलरी भी पहन ली है बस, और चूड़ियाँ रह गई अभी पहनने के लिए, तो चूड़ियाँ भी पहन लेती हूँ। थोड़ा काम से अभी चली गई थी मैं। अब ये देखिए, और ये जो साड़ी मैंने पहनी हुई है मेरी फेवरेट साड़ी है, अभी मैंने पहली बार ये पहनी है। मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी, बहुत अच्छी लगती है देखने में भी, पहनने में भी, लेकिन भारी भी है। थोड़ी देर के लिए इसे पहन सकते हैं, सफ़र में कहीं जाना हो तो कभी नहीं पहन सकते इसको, क्योंकि भारी भी बहुत है, दिख भी रही है वो। तो अब यहाँ पर मैं पहन रही हूँ चूड़ियाँ। तो ये देखिए शादी की चूड़ियाँ हैं, पूरा सेट है, लेकिन मैंने चूड़ियाँ ही केवल इसे निकाल के पहनी थी। चूड़ियाँ खाली अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने सिंपल ही निकाल के पहनी थी। और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। और तब चलिए चलते हैं। और यहाँ पर मम्मी जी बैठी हुई हैं, तो मम्मी जी तो व्रत नहीं रहती हैं, क्योंकि उनकी हालत ही ऐसी रहती है कि व्रत नहीं रह पाती हैं, क्या करें। तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, तो उनको मैंने साड़ी दी है जो उनके लिए मैं लाई थी। और यहाँ पर शिवांशी का पूजन तो पहले से ही शुरू हो गया, पंडित जी बनी बैठी हुई है, ओम नमः शिवाय बोल रही थी। तो ये देखिए इंतज़ार कर रही इतनी देर से, मैं आ गई हूँ तो उठ गई है। मैंने बोला पहले कुछ बिछा देने, तो मैंने जैसे ही बिछाया तो मेरी जगह में ही आके बैठ गई वो। और पूजा में, और जब तक पूजा होने गई जब तक बराबर परेशान किया इस लड़की ने मुझे। गुस्सा भी हो गई थी, बोल रही थी मिठाई नहीं दे रही हूँ। मैंने बोला मैं पहले प्रसाद भगवान को खिलाऊंगी फिर तो मैं दूँगी। और यहाँ पर ये देखिए, अब मैं जो घी वगैरह नहीं रखा था, भरा हुआ था मैंने दीपक में, तो मैंने घी और बत्ती सब लगा के अच्छे से रख दे रही हूँ। इसको जलाऊंगी तो पहले पूजन करूँगी, फिर दीपक भी जलाऊंगी। बस इस पूजा में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, बस 10 मिनट ही 15 मिनट लगते हैं। थोड़ी सी कहानी भी, थोड़ी सी कथा होती है, तो वो इसी कैलेंडर में लिखी होती है और किताब में भी होती है, लेकिन मैं तो कैलेंडर से ही पढ़ लेती हूँ, तो मैंने कैलेंडर से ही कथा पढ़ ली थी। तो यहाँ पे पूजन कर रही हूँ, सिंदूर और हल्दी चावल वगैरह लगा रही हूँ, और कलश का भी पूजन हो गया है। और गौरा माता को भी हल्दी चावल सिंदूर वगैरह लगा रही थी और फूल भी चढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ पूजा। दीपक भी जल चुके हैं, ये देखिए धूप बत्ती वगैरह सारा इंतजाम हो चुका है। बस अब मैं कथा कहूँगी, इसके बाद मैं हवन करूँगी, फिर आरती करूँगी, प्रसाद भी चढ़ा दिया भगवान जी को।
और यहाँ पर मैं शिवांशी को कुछ उठाने के लिए बोल रही थी, तो देखिए दे भी दिया उसने उठा के। अब हेल्प भी थोड़ा थोड़ा करने लगी है, कभी कभी मना भी कर देती है। ये तो ये ऑयल मैंने डाला है दीपक में। मम्मी जी बोल रही थी कि इसमें घी के दीपक नहीं जलाते हैं, इसमें ऑयल ही डालते हैं। तो ये देखिए तेल भी डाल दिया मैंने, अब बस इनको जलाना रह गया है। तो ये देखिए करवा के दीपक भी जला दिए हैं मैंने। और यहाँ पर देखिए जो करवा में दीपक रखे हुए थे वो भी मैंने जला दिए हैं। अब मैं हवन के लिए आग तैयार कर ले रही हूँ। और ये देखिए अब इसमें मैं कपूर रख दूँगी, जला दूँगी। तो जब तक आग तैयार हो जाएगी तब तक मैं अपनी कथा कह लूँगी। कथा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब आग तैयार हो रही है, तब तक मैं कथा कह ले रही हूँ। इसके बाद मैं कथा कहने के बाद हवन करूँगी, उसके बाद फिर आरती होंगी। और वैसे जितना पूजा का इंतज़ाम लगाने में टाइम लग जाता है उतना पूजा करने में टाइम नहीं लगता है। एक बार करने बैठ जाओ तो सब आराम से हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए मैं कथा शुरू करने जा रही हूँ। कथा कह लूँगी, इसके बाद मैं करूँगी आरती। तो ये देखिए कथा तो हो चुकी है, अब मैं करूँगी हवन। तो ये देखिए आग भी बढ़िया जल रही है हवन की। तो ये देखिए हवन के लिए सबसे पहले पूजन किया जाता है, तो मैंने पहले पूजन कर दिया है। उसके बाद मैं कर रही हूँ हवन। और शिवांशी भी बोल रही है मैं करूँगी, तो वो भी कर रही है साथ में। और दीपक जला लिया है, कपूर भी जला लूँ, इसके बाद मैं करूँगी आरती। तो आरती तो मेरी हो चुकी है। और ये देखिए शिवांशी किस तरीके से गुस्सा होकर बैठी हुई है सीढ़ी में, कह रही है मुझे मिठाई दे दो, मिठाई दे दो खाने को। तो इसलिए मैंने प्रसाद दिया था, जब भोग लगा दिया था भगवान का। तो बस गुस्सा होकर बैठ गई थी। अब हम लोग आ गए छत में, तो अब चंद्रमा भी निकल आए हैं, तो उनका भी पूजन हो गया है। और तो अब मैं यहीं पर कर रही हूँ अपने आज के ब्लॉग का एंड। मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।